हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एजुकेशन 2025 का एनुअल एग्जामिनेशन पेपर। हम सॉल्व करेंगे 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस को। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 16 है, मैथमेटिक्स बियॉन्ड द क्लासरूम डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो मैथ्स है वो सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होती, ये एक लाइफ स्किल है। डेली एग्जांपल्स देखो तो जैसे हम मार्केट में सब्जी लेते हैं तो टोटल बिल कैलकुलेट करना होता है। फेस्टिवल्स पर स्वीट्स को प्लान करना कि कितने लोग आएंगे, कितनी क्वांटिटी हम खरीदें। ट्रैवल के अंदर टाइम और डिस्टेंस कैलकुलेट करना। किचन में कुकिंग की रेशियोज, जैसे कि 1 कप राइस में हम 2 कप वाटर डालेंगे। मतलब मैथ्स के बिना डेली लाइफ को मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर टीचर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यूज करेंगे तो बच्चों का जो फियर है वो खत्म हो जाता है और मैथ्स और इंटरेस्टिंग लगती है, ना कि उससे डर लगता है। 17. Explain algorithm in mathematics with an example. Algorithm मतलब क्या? सिंपल, एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी। जैसे कुकिंग रेसिपी फॉलो करते हैं ना, वैसे ही मैथ्स में स्टेप्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 48 प्लस 36 अगर हमें ऐड करना है तो पहले हम वंस डिजिट ऐड करेंगे, फिर हम एक कैरी चढ़ाएंगे, फिर टेंस डिजिट को ऐड करेंगे और इस वजह से हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टेप्स है ना उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, वरना आपकी गलती हो सकती है। तो जो एल्गोरिथम है वो स्पीड बढ़ाता है, बट कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होती है? तो कंसेप्चुअल नॉलेज मतलब वाई को समझना, क्यों। यानी कि यहाँ पे हमारे को रोट मेमोराइजेशन नहीं करनी, हमें अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चे की वो जगानी है। फॉर एग्जाम्पल 5 into 3, तो अगर किसी को रट्टा मारना है तो वो बस यही याद रखेगा कि 15 होता है 5 3 सा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम 5 को 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट बच्चे को समझना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए अच्छी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से बच्चे का मैथ्स में फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सजेस्ट 2 एक्टिविटीज टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। वॉल्यूम मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी स्पेस है। तो पहली एक्टिविटी है विच होल्ड्स मोर गेम। यहाँ पे हम डिफरेंट कंटेनर्स ले लेंगे, उसको वाटर से फिल करेंगे और फिर बच्चे कंपेयर करेंगे कि कितने किस कंटेनर को फिल करने में कितना मेजरिंग कप लगा। लेट से एक के लिए हमें 10 टाइम्स उस मेजरिंग कप में पानी डालना पड़ा और एक के लिए 5 टाइम्स। उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे बच्चे कि कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम को हम कैपेसिटी से जोड़ रहे हैं। एक्टिविटी 2 है बिल्डिंग विद क्यूब्स और डाइस। यहाँ पे हम सेवरल तरह के आइडेंटिकल छोटे छोटे क्यूब ले लेंगे। हो सकते हैं हम जो डाइस होती है रोलिंग डाइस वो ले लें। अब बच्चे को बोलेंगे कि आप कोई रेक्टेंगुलर शेप बनाओ, जैसे कि ब्रिक आपने ड्रॉ कर दी और इसके अंदर इस शेप में आप एक एक करके उस क्यूब को रखते जाओ। यहाँ से बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आएगा कि वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स जो उस बच्चे ने यूज किए होंगे। तो बच्चे खुद डिस्कवर कर पा रहे हैं दैट वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ क्यूब्स। तो इससे कंक्लूजन यही निकला कि लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट लर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक टीचर है, शी आस्क्ड द क्लास टू सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम 98। तो कुछ बच्चों ने 18 लिखा और इस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया था। इसमें गलती क्या है, इस गलती के पीछे का रीजन क्या है, एंड वन स्ट्रैटेजी टू ओवरकम दिस मिसकंसेप्शन। तो मिस्टेक ये है कि जो बच्चे हैं कई बार उन्हें टेंस प्लेस 1 प्लेस के बारे में पता नहीं होता, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 8 को टेंस प्लेस पे जो 9 है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ द 8 जो कि 1 प्लेस पे उन्हें करना चाहिए था। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि उन्हें प्लेस वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि 98 का मतलब है 9 टेंस प्लस 8 वंस। अब क्या स्ट्रैटेजी सोल्यूशन है कि आप पॉइंट्स यूज करके बच्चों को सिखा सकते हो, अबाकस यूज करके बच्चों को ये सिखा सकते हो। तो यानी कि विजुअल लर्निंग से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। प्लेस वैल्यू का अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो मिस्टेक्स नहीं होंगी। अगला क्वेश्चन है कि आप क्या अडेप्टेशंस इंक्लूड करोगे टू टीच एडिशन टू अ चाइल्ड विद लो विजन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सबको साथ लेकर चलना, सबकी नीड्स को केटर करना। लो विजन चाइल्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, कुछ टैक्टाइल मटेरियल जिसको छू सके वैसे बीड्स हो गया, स्ट्रिंग या बैकस, ये सब यूज कर सकते हैं। डार्क कलर का मार्कर यूज कर सकते हैं।
क्लियर वर्बल एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। हम किसी भी तरीके की कॉइन्स, कुछ ऐसा चीजें, डाइस वगैरह यूज कर सकते हैं जो बच्चा टच करके, फील करके काउंट कर सके या ऐड कर सके। तो थोड़े बहुत अडेप्टेशन से सभी बच्चों के लिए जो है लर्निंग इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ्स को एंजॉयबल कैसे बनाए। तो एनसीएफ बोलता है कि मैथ्स शुड बी फन नॉट फियर। कैसे? गेम्स खिला के, पजल्स के थ्रू, सुडोको हो गया, स्नेक्स एंड लैडर्स जैसे गेम हो गए, मैजिक स्क्वायर हो गया, ग्रुप वर्क के थ्रू, और खूब सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देके बच्चों को आप अलग अलग तरह के गेम्स खिलाओ, उनको बोरिंग से टेस्ट मत दो। तो इसमें इंजॉयमेंट और लर्निंग जो होती है जब साथ साथ हो तभी बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है और बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रैटेजीज टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स टफ लगते हैं क्योंकि लैंग्वेज और मैथ्स इसमें दोनों चीजों की स्किल चाहिए होती है। क्या स्ट्रैटेजीज है? पहला, बच्चे को बोला जाए कि आप विजुअलाइज करो, यानी इमेजिन करो कि वो बोल क्या रहा है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, क्या सिचुएशन है। फिर जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं या कोई एक्शन वर्ड दिख रहा है उसको आप अंडर सर्कल कर लो या अंडरलाइन कर लो, जैसे कि टोटल, लेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसी चीजें लिखी होती है ना वर्ड प्रॉब्लम में। फिर आप एक ड्राइंग बना सकते हो उस पिक्चर की, कि जैसे अगर लिखा है कि 3 ट्रीज है, उसमें 4 बर्ड्स है, तो आप वो ड्रॉ कर लो, या एक जगह लिखा है एक बास्केट है उसमें 3 एप्पल्स है तो वो ड्रॉ कर लो। इस प्रॉब्लम को इमेजिन करो। तो लैंग्वेज को समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम में बोला क्या जा रहा है, वो समझना मेन प्रॉब्लम होती है। अगर वही सॉल्व हो गई, वो समझ आ गया, तो बाकी का क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हम सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करवाएंगे थ्रू एन एक्टिविटी। तो सिमेट्री मतलब दोनों साइड सेम। इसकी बेस्ट एक्टिविटी है इंक ब्लॉट बटरफ्लाई। इसका कुछ और नेम भी दे सकते हो। इसमें क्या करना है, एक हमने A4 साइज का पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, उसे ओपन करा, एक साइड पे हमने थोड़ा बहुत पेंट जो है उसकी ड्रॉप्स को गिरा दिया। फिर दोबारा से हम उस पेपर को फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जब हम ओपन करेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल इक्वल सिमेट्रिकल एक बटरफ्लाई जैसी शेप आ जाएगी। इसी के साथ साथ आप रियल लाइफ एग्जांपल्स या पिक्चर्स दिखा सकते हो बच्चों को, ताजमहल की या फिर लीव्स की। इससे बच्चों को जो है विजुअल लर्निंग और एक्टिविटी दोनों के साथ साथ इजिली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। डिजाइन एक्टिविटीज टू प्रमोट दीज एस्पेक्ट्स। तो मैथ्स सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं होता, ये थिंकिंग को भी डेवलप करता है। इसका क्या क्या रोल है इन स्किल्स को डेवलप करने में? तो लॉजिकल थिंकिंग, कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी मैनेजेबल स्टेप्स में जो है ब्रेक करें। क्रिएटिविटी, जैसे अलग अलग सोल्यूशन होते हैं हर एक चीज को सॉल्व करने के, हर क्वेश्चन के लिए। रीजनिंग पावर देता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। क्या एक्टिविटीज से आप प्रमोट कर सकते हो? ओपन एंडेड क्वेश्चंस दो, जैसे कि 10+10 को आप कितनी तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चंस दो। जैसे बच्चों से पूछो कि आप नंबर 20 को किन किन वेज से बना सकते हो, तो कोई बोलेगा 5 into 4, कोई बोलेगा 40/2, इस तरीके से। बच्चों को बोलो कि आप पैटर्न्स को ढूंढे रियल लाइफ चीजों में, जैसे नेचर के अंदर फ्लावर पेटल्स हो गए, या खुद ही आप नंबर पैटर्न बनाए। मैथमेटिकल पजल्स दे उनको, सुडोको खिलाएं, प्रोजेक्ट्स दे कि आप डिजाइन करो कोई अपना ड्रीम बेडरूम या अपने घर का एक लेआउट डिजाइन करो। मैनिपुलेटिव्स यानी कि ब्लॉक्स का यूज कीजिए, शेप्स का यूज कीजिए, टैक्टाइल ऑब्जेक्ट्स का यूज कीजिए। तो मैथ्स को एक्सप्लोर करने दो, जिससे बच्चे जो है वो खुद ही सीखें और अपनी नॉलेज को बिल्ड करें। क्वेश्चन 25 है, मिसकंसेप्शंस और फियर को किस तरीके से जो है ये मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स सीखने के लिए बैरियर्स बन जाते हैं, इन्हें कैसे आप ओवरकम करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू बताइए। तो सबसे पहले मिसकंसेप्शन क्या होता है, मतलब कि गलत अंडरस्टैंडिंग। जैसे बच्चे सोचते हैं मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो है नंबर को ऐड कर देता है, बड़ा बना देता है। अब बैरियर्स क्या है? मैथ्स बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लगता है, मतलब बहुत इमेजिनेटिव ही लगने लग जाता है। फियर ऑफ फेलियर होता है, और सिर्फ बच्चे जो है रोट लर्निंग करने लग जाते हैं, रट्टा लगाने लग जाते हैं, समझते हैं नहीं। क्या सोल्यूशन है? कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को यूज करना, जैसे कि बीड्स को, स्टिक्स को, स्ट्रॉस को। दूसरा, बच्चों को बोलो कि आप बताओ आप खुद से कैसे सॉल्व करोगे, वो खुद से करें। मिस्टेक्स अगर होती है तो हमें उन्हें पनिश नहीं करना, हमें डिस्कस करना है। जैसे अगर बच्चों को डेसिमल से डर लगता है तो आप 0.5 को एक हाफ बॉटल ऑफ वाटर की तरह दिखाइए। तो हमें क्या करना है, हमें फियर हटाना है और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। इससे लर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड बाय टेकिंग एनी टॉपिक ऑफ मैथ्स एट प्राइमरी लेवल, हाउ इज दिस मेथड यूजफुल। तो प्रोजेक्ट मेथड मतलब लर्निंग बाय डूइंग। तो हमने एग्जांपल ले लिया स्कूल गार्डन प्रोजेक्ट। इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला सिचुएशन कि गार्डन बनाने का आइडिया, दूसरा प्लानिंग, क्या क्या चाहिए हमें, सीड्स चाहिए, टूल्स चाहिए। एग्जीक्यूशन में हम क्या करेंगे, एरिया को मेजर करेंगे, सीड्स को प्लांट करेंगे कि हमें कितनी कितनी दूरी पे वो सीड्स को है प्लांट करना है। इवेल्युएशन में हम रिजल्ट्स चेक करेंगे और फिर रिकॉर्डिंग के टाइम पे हम जो है रिपोर्ट लिखते हैं, सारी कैलकुलेशंस अपनी दिखाते हैं। इससे हमने क्या क्या किया है, इससे सोशल स्किल्स, हमारे बड़े बच्चों की रियल लाइफ लर्निंग हुई, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब उन्होंने सीखा। तो बुक से बाहर आके जो सीखते हैं वो बच्चे कभी नहीं भूलते। Question 27 है, describe two teaching methods that you utilize during your school experience program to enhance understanding of mathematical concepts. TLMs मतलब वो वाले टूल्स जो लर्निंग को इजी बनाते हैं। तो आपने स्टेप में काफी चीजें यूज की होंगी, आप वही लिख के आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बीट स्ट्रिंग, नंबर लाइन, इससे आप काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हो बच्चों को। इसमें विजुअल के साथ साथ फिजिकल लर्निंग दोनों हो जाती है। फिर है टैंग्राम्स, यानी कि शेप्स सिखाने के लिए, सिमेट्री या क्रिएटिविटी जो है बढ़ाने के लिए आप यूज करते हैं। बच्चे खुद से डिजाइन बनाते हैं। बच्चे को अगर आपको कैरी ओवर एडिशन सिखाना है तो वो हम बीट से इजीली समझा सकते हैं। तो टीएलएम से क्या होता है, टीएलएम से सिर्फ टीचर लेक्चर नहीं देता, बल्कि जो स्टूडेंट्स है वो ज्यादा एक्टिवली अपनी लर्निंग जो है वो करते हैं और नॉलेज को बिल्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स के गेम्स और पजल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने में। इसको आप एग्जांपल देके समझाइए। तो मैथ्स बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि फन मिसिंग होता है। गेम्स क्या करते हैं? गेम्स का रोल क्या होता है? इंटरेस्ट क्रिएट करना, मेंटल मैथ इंप्रूव करना, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना। हम क्या कर सकते हैं, कैसे एग्जांपल्स लिख के आ सकते हैं कि डाइस गेम आप खिलवा सकते हो, उससे बच्चों की एडिशन प्रैक्टिस हो जाएगी। सुडोकू, मैजिक स्क्वायर से लॉजिक बिल्डिंग होती है। बच्चे गेम्स खेलते खेलते ही मैथ्स को सीख जाते हैं और यही होती है जॉयफुल लर्निंग। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन से हैं? आप फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे एंड गिव 3 कॉमन मिस्टेक्स इन एडिंग फ्रैक्शंस। तो मैथ्स के 4 पिलर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फ्रैक्शंस कैसे इंट्रोड्यूस करें? पेपर फोल्डिंग टेक्निक से, आप हाफ करके दिखा दो पेपर को, क्वार्टर समझा दो। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से, एक एप्पल को कट करके दिखा सकते हो। कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? डिनोमिनेटर को एक साथ ऐड कर देना, बिना लॉजिक के पूरा पूरा ऐड कर देना, फ्रैक्शन को होल नंबर समझ लेना। फ्रैक्शंस विजुअल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टेसलेशंस के बारे में। टेसलेशंस मतलब शेप्स जो परफेक्टली फिट हो जाए बिना किसी गैप के। इसकी इंपॉर्टेंस आती है एंगल्स को समझने में, सिमेट्री को समझने में और स्पेस फिलिंग को समझने में। कौन से पॉलीगन से शेप्स यूज किए जाते हैं? स्क्वायर, ट्राइंगल और हेक्सागन। क्यों? क्योंकि इनके जो एंगल्स है वो 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं, इंटीरियर एंगल्स इनके। फॉर एग्जाम्पल एक हनी कोम्ब होता है, उसका हेक्सागोनल पैटर्न होता है। तो मैथ्स और आर्ट को जब हम मिला देते हैं तो टेसलेशंस एक बहुत ही अच्छा हमारे पास टूल होता है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को समझाने का। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक टीचर है, उनके 4 स्टूडेंट्स थे, चारों को क्या करना था? 32 इंटू 38 सॉल्व करना था, ये मल्टीप्लीकेशन। चारों ने अलग अलग तरीके से किया है। अब हमने ये देखना है कि इन्होंने जो एरर्स किए हैं वो क्या रीजन है उसके पीछे और हम क्या सजेशन उन्हें दे जिससे उनकी हेल्प हो। तो कॉमन एरर्स क्या होते हैं यूजुअली इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन के अंदर? बच्चे प्लेस वैल्यू नहीं समझते, उसको इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से बच्चे ने 3 इंटू 8 डायरेक्ट कर दिया, 4 इंटू 2 कर दिया, ये गलती हो सकती है। कई बार कैरी मिस्टेक हो जाती है। कई बार बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले जो स्टेप्स है वो इग्नोर कर देते हैं। मेन प्रॉब्लम यही है कि बच्चे ने ये नहीं समझा कि 32 इंटू 38 का मतलब है 30 प्लस 2 और 30 प्लस 8। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? बॉक्स मेथड, यानी कि ग्रिड बना के आप बच्चों को समझाओ, एक्सपैंडेड फॉर्म को यूज करो और ब्लॉक्स का यूज। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.